ओकरिज नाम के एक छोटे से शहर में एक रहस्यमय वायरस का प्रकोप फैलने लगा जिसने आम लोगों को मांस खाने वाले लाशों में बदल दिया। एक समय शांतिपूर्ण रहने वाले समुदाय पर अब मरे हुए लोगों की भीड़ ने कब्जा कर लिया था और अराजकता का बोलबाला हो गया था। इसका प्रकोप स्थानीय अस्पताल में शुरू हुआ, जहां मरीज और स्टाफ सदस्य अचानक हिंसक हो गए और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने लगे। संक्रमण तेजी से फैला और कुछ ही दिनों में पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। अधिकारी अभिभूत थे, स्थिति को नियंत्रित करने या कोई ठोस सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। अराजकता के बीच जीवित बचे लोगों का एक समूह खुद को एक हार्डवेयर स्टोर के अंदर बंद करने में कामयाब रहा। समूह में मार्क शामिल था, जो युद्ध के अनुभव वाला एक पूर्व सेना अनुभवी था। सारा, एक साधन संपन्न और तेज तर्रार नर्स। बेन, एक कुशल मैकेनिक। और एम्मा, एक किशोरी जिसने हाल ही में तीरंदाजी में अपनी प्रतिभा का पता लगाया था। सीमित आपूर्ति और बाहरी दुनिया के साथ संचार का कोई साधन नहीं होने के कारण समूह को पता था कि उन्हें शहर से भागने का रास्ता खोजना होगा। मार्क ने एक योजना तैयार करने के लिए अपनी सैन्य विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए नेतृत्व किया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे किसी भी संभावित भागने के रास्ते पर नजर रखते हुए हथियार, भोजन और चिकित्सा उपकरण सहित आवश्यक आपूर्ति इकट्ठा करें। जैसे ही वे ज़ोंबी संक्रमित सड़कों पर निकले, समूह को नासमझ लाशों और अधिक खतरनाक, विकसित लाशों का सामना करना पड़ा, जो बढ़ी हुई ताकत और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर रहे थे। मरे हुए लोगों की नज़रों से बचने के लिए उन्हें लगातार हाई अलर्ट पर रहते हुए परित्यक्त इमारतों, गलियों और सड़कों से सावधानी से गुजरना पड़ता था। एक दर्दनाक मुठभेड़ के दौरान समूह ने खुद को लाशों की भीड़ से घिरा हुआ पाया। मार्क और बेन ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, जबकि सारा ने चिकित्सा सहायता प्रदान की और एम्मा ने अपने तीरंदाजी कौशल से उनकी पीठ को ढक दिया। भारी बाधाओं के बावजूद वे कुछ खरोचों और चोटों के साथ भागने में सफल रहे। बचे हुए लोगों को अंततः शहर के नीचे एक पुरानी मेट्रो प्रणाली की खोज हुई, जो संभावित निकास की पेशकश कर रही थी। हालांकि सुरंगें लाशों से भरी हुई थीं, जिससे यात्रा जोखिम भरी हो गई थी। कोई अन्य विकल्प न होने पर उन्होंने अंधेरी, नम सुरंगों के माध्यम से अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया और हर मोड़ पर खतरे का सामना करना पड़ा। दिन हफ्तों में बदल गए क्योंकि समूह ने मेट्रो प्रणाली के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ी, कई बार चोटें भी लगीं और उम्मीद भी खो दी। हालांकि जीवित रहने के उनके दृढ़ संकल्प और एक टीम के रूप में उनके बंधन ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहानियां साझा की, एक दूसरे की ताकत पर भरोसा किया और अंधेरे के बीच राहत के पल ढूंढे। अंततः अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद वे सबवे सुरंगों से सूरज की रोशनी में निकलते हुए ओकरिज के बाहरी इलाके में पहुंचे। वे एक सैन्य चौकी पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत सशस्त्र सैनिकों ने किया, जिन्हें प्रकोप को रोकने के लिए भेजा गया था। जीवित बचे लोगों को सुरक्षित क्षेत्र में ले जाया गया, जहां उन्हें चिकित्सा देखभाल, भोजन और आश्रय मिला। आखिरकार उनके लिए दो स्वप्न खत्म हो गया, लेकिन वे अपने कष्टों के शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह के घाव हमेशा अपने साथ लिए रहेंगे। जैसे ही उन्होंने अपने जीवन का पुनर्निर्माण करना शुरू किया, बचे हुए लोगों को अकल्पनीय प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में एकता, लचीलापन और आशा के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने दूसरों की मदद करने और भविष्य में इसी तरह की आपदाओं को रोकने के लिए अपने अनुभवों का उपयोग करने की कसम खाई। और इसलिए ओकरिज के बचे लोगों की कहानी बाधाओं के खिलाफ जीत का प्रतीक बन गई, एक अथक और भयानक दुश्मन के सामने मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण।